आरफा ने कभी तुम पर कोई दाग नहीं लगाया बेटा। तब साजिद भाई जिंदा थे, तब भाभी को अपनी फिक्र नहीं थी। आज भाभी अपनी फिक्र में मुझे ही दागदार कर देना चाहती है। देखा नहीं था, सुना नहीं था आपने? जो मैंने देखा वो अली का कसूर था, और जो मैंने सुना वो जमाने की आवाजें थी, जो आरफा जैसी बेवा लड़की को कभी भी जीने नहीं देती, जिंदगी उस पर तंग कर देते हैं। और तुम्हारी आवाज भी उन लोगों में मिल गई इसलिए कि मैं आपकी तरह खुद को धोखा नहीं देना चाहती अम्मी। अगर खुद को धोखा नहीं दोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारों की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं बेटा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अम्मी, इतनी ताकतवर नहीं हूं मैं कि खुद से जंग कर सकूं। इतनी जल्दी फैसला करोगी तो खुद ही मुजरिम कहलाओगी। अगर बगैर सबूत के इल्जाम लगाओगी तो अपने भाई से, अपने खून से बेवफाई करोगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अम्मी, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ कि कयामत के दिन साजिद हम लोगों से मुंह फेर ले। खुद ही अली की इंसानियत को सलाम करती हो और खुद ही इल्जाम लगाती हो। ये इंसाफ नहीं है बेटा। अम्मी, छोटे छोटे वाकयात को आखिर मत समझा करो। बगैर सबूत के इल्जाम लगाओगी ना तो अपने साथ साथ अपने अब्बा और मेरी आखिरत को भी खराब कर दोगी। जाते जाते आरफा को उसकी नजरों में गिरा कर जाओगी तो अल्लाह से पाओगी, क्योंकि अल्लाह बेवा और यतीम की फरियाद पर सबसे पहले कहर नाजिल फरमाता है। इसलिए अल्लाह से माफी मांगो, आप माफी मांगो बेटा। अल्लाह मुझे माफ करे अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अच्छा किया जो तुमने अल्लाह से माफी मांग ली। इंसाफ करने वाला तो वो है बेटा, हम कौन होते हैं। अली, 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 आओ, इरम का ब्राइडल ड्रेस आगे आके देखो, बहुत खूबसूरत है। अम्मी, हर ब्राइडल ड्रेस खूबसूरत ही होता है। अरे देखो तो सही। फो अम्मी, मैं बाद में देख लूंगा। अभी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप आरफा को फ़ोन करें ना, उनसे जॉब के लिए कहिए। मैं? नहीं भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है जॉब के बारे में, ना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का कुछ आइडिया है, ना मुझे ये पता है कि जिम्मेदारियां क्या हैं, और ना ही ये पता है कि तुम पैकेज क्या दे रहे हो उसको। नहीं नहीं अम्मी, वो मुझसे तकल्लुफ़ करती है, मुझे इनकार कर देगी वो। तो फिर तुम इस जॉब के लिए किसी और को हायर कर लो। एक आरफा ही नहीं रह गई है सिर्फ पूरी दुनिया में। अम्मी, मेरा दिल कहता है कि वही मुनासिब है इस जॉब के लिए। अपने दिल को समझाओ अली, ये अंदाजे लगा के चलना छोड़ दो, नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे। नहीं अम्मी, मुझे यकीन है। तो फिर अपने यकीन को इरम के साथ शेयर करो, बीवी है वो तुम्हारी। अम्मी, मैं इरम के साथ शेयर नहीं कर सकता। उसकी और मेरी सोच में फ़र्क है। मेरी हर बात को वो नेगेटिवली ले लेती है। अली, नेगेटिवली लेना बहुत नॉर्मल चीज़ है, ख़ासतौर पे बीवियों के लिए, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत के साथ साथ शक भी परवान चढ़ता है। और तुम्हें कोशिश ये करनी है कि इरम का शक जुबान पे ना आए। जी अम्मी। वैसे ये तुम जॉब के बाद, शादी के बाद भी कर सकते हो। अम्मी, हमें फौरी तौर पर ज़रूरत है। अगर आरफा मान जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर राजी ना हो तो प्लीज़ तुम किसी और को हायर कर लो। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुझे उसको मनाना होगा। आप प्लीज़ उससे बात कर लें।
इरम, अभी से ही रोने लगी हो? अभी तो तुम्हारी रुखसती में 2 दिन है। भाभी, इरम, बुरी बात है, ऐसे नहीं रोते। भाभी, तुम कहीं दूर थोड़े जा रही हो, आती रहना रोज हमसे मिलने। और फिर अली और तुम्हारे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। भाभी बस आप मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती, कैसी माफी? इरम, 2 बहनें भी साथ रहती हैं ना, तो उनमें भी झगड़े हो जाते हैं। फिर तुम तो हमेशा मेरी ढाल बनी रही हो। भाभी आप बहुत मुखलिस, बहुत अजीम हैं। आप बस मुझे माफ कर दें। माफ भी कर दूं, लेकिन पता तो चले कि किस बात की माफी मांग रहे हो। आपने हमेशा मुझे अपनी बहनों की तरह समझा है, मेरी नाज नखरे सब बर्दाश्त किए हैं। पर भाभी, अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं बहुत बड़ी गलती पर थी। इरम, तुमने कभी कोई गलती नहीं की। तुम तो बहुत अच्छी बहन हो, और अब बहुत अच्छी बहू और बीवी भी बनोगी। इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो भाभी, पर किसी ना किसी मोड़ पर गलतफहमी का शिकार होकर बेकसूर के साथ ज्यादती कर ही देता है। ऐसे नहीं कहते। तुमने कभी मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की है, और ना ही किसी गलतफहमी को अपने करीब आने दिया है। बताओ, बात क्या है? वो कुछ नहीं भाभी, आपने हमेशा मुझे अपने हाथों से खिलाया है ना, तो आज आप मेरे हाथ से खा लीजिए। आइए नाश्ता करते हैं। आपकी चाय ठंडी हो रही है, लेकिन आपका गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा। मुझे लोगों पर नहीं, आरफा पर गुस्सा आ रहा है। अगर इतना हकीर समझा जाता उसे वहां, तो यहां क्यों नहीं आ जाती? लोगों का मुंह तो अली ने बंद करवा दिया। वो तो आरफा के आगे पीछे ऐसे फिर रहा था जैसे आरफा से ज्यादा अहम उसके लिए कोई भी ना हो। पूरे फंक्शन में वो आरफा के बेटे को गोद में लेकर बैठा रहा। इतनी अपनाइयत तो रखते हैं वो लोग। कैसी बातें करती हो फरीन, समझती क्यों नहीं? इस वक्ती अपनाइयत के साथ आरफा अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी? आप तो अपनी बहन का ही सोचेंगे ना, लेकिन आरफा एक बच्चे की माँ है, और इस वक्त उसको अपने बच्चे से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। उस मासूम का तो इस दुनिया में आरफा के अलावा कोई है भी नहीं। उसके दादा दादी भी तो उसे इतना प्यार करते हैं। उनके प्यार के लिए आरफा की जिंदगी क्यों बर्बाद हो? वो तो आज हैं, कल नहीं। फिर क्या होगा? हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी तो आरफा को कितना समझाती हूँ, कितनी बार मैं उसको लेने गई, लेकिन उसकी अपनी ही सोच है। मैं 2-4 दिन के लिए आरफा को अपने साथ लेकर आऊंगा, फिर बात करूंगा उससे। ठीक है, हो सकता है यहाँ तन्हाई में अपने बारे में सोचे तो शायद हमारी बात समझ आए। हम चलेंगे, इरम की शादी के बाद उसको ले आएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वो मैं आया था, कोई काम है तो बताइए। नहीं मुस्तकीम भाई, हमारे सारे काम हो गए हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं। देखें, आप तकल्लुफ तो नहीं कर रही ना? मुझसे कोई काम कहने में कोई आर तो महसूस नहीं कर रही? नहीं मुस्तकीम भाई,
हमारे सारे काम हो चुके हैं। शुक्रिया। अरे मुस्तकीम बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? खाला, शादी का घर है और मुझे काम तक नहीं बताया। पड़ोसियों का पड़ोसियों पर ज्यादा हक होता है, और आपको मालूम है ना, साजिद के नाते इस घर से मुझे दिल ही लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमसायों का ज्यादा हक होता है, और हमसाये तो माँ जाए होते हैं ना, इसलिए पहला हक तो तुम्हारा ही है। लेकिन बेटा सारे काम हो चुके हैं, जब कोई काम होगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। बस खाला, जैसे ही इस नाचीज की जरूरत हो ना, मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं सारे काम छोड़ के भागा भागा आ जाऊं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी, क्या हुआ मम्मा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप किसी उलझन का शिकार है? शादी के घर में उलझने ही उलझने होती हैं। जब देखो कोई ना कोई काम निकल आता है। तुम सुनाओ, ले आई सब कुछ? हाँ, आप देखें। नहीं, मैं देख के क्या करूंगी। मैच करने के लिए चीजें दी थी, सब ठीक ही होगा। जाओ अंदर जाके रख दो। मम्मा, वो जो इरम भाभी की मुंह दिखाई के लिए सेट बनवाया था, वो आ गया क्या? कहाँ? कई बार अली से कह चुकी हूँ जाके ले आए, लेकिन अली को फुर्सत ही नहीं है। शादी सर पे खड़ी हुई है और अली का दिमाग ही कहीं और है। मुझे अली भाई का फोन आया था मॉल में। वो कह रहे थे कि आरफा भाभी की जॉब के लिए बात कर लिया, तो आप फोन कर लो। मैं नहीं करूंगी, खुद ही कर ले, या फिर इरम से कह देगा। तारापा 100 सवाल जवाब करती हैं। वैसे भी आरफा ये जॉब कैसे कर सकती है? उसका एक छोटा सा बच्चा है। अली को कोई और कैंडिडेट नहीं मिल रहा इस जॉब के लिए? मामा, भाई बस इतना चाहते हैं कि आरफा भाभी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कि वो खुद को संभाल पाए। हाँ, बहुत ही अच्छी सोच है अली की। अच्छा तुम जाओ, चीजें रखो, समेटो सब कुछ। ओके मामा। तुम्हें क्या हुआ है? भाभी, मुझे ये फजूल की मुस्तकीम की हमदर्दियां समझ में नहीं आती। छोड़ो उसे। क्यों? साजिद भाई की जिंदगी में तो उसने कभी हमारा दरवाजा तक नहीं खटखटाया। जब साजिद जिंदा थे तो हम कभी हमदर्दी के मुस्तहिक भी नहीं थे। सच कह रही हैं आप। वक्त के साथ साथ रवैये ऐसे बदलते हैं कि इंसान सच और झूठ की तमीज भूल जाता है। ये तो अल्लाह ही बंदे को राह दिखाता है, वरना रवैये तो अंधा कर देते हैं। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम दिल बुरा नहीं करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें सर्विसेज के लिए पार्लर भी तो जाना है। मैं थोड़े काम निपटा लूं, तुम्हारे साथ चलूंगी। भाभी, मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? मेरा मतलब है कि देखो इरम, सबसे पहले तो तुम अली को मना करोगी कि वो इस घर का भार उठाना बंद कर दे। जी भाभी, मैं तय कर चुकी हूँ कि मैं अली को मना कर दूंगी, क्योंकि जीना है तो वकार के साथ ही जिया जाए। गुड, तुम मेरी बात को समझ गई हो अब। जी भाभी,
मैं समझ गई हूँ आपकी बात, लेकिन भाभी अगर इंसान से गलती हो जाए और वो अपनी राह भटक जाए और अपनी गलती की माफी मांग ले तो अल्लाह अपने बंदे को माफ कर देता है ना। बेशक सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो सब कुछ हो सकता है। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, अम्मी ने मुझे इजाजत दे दी है कि तुम्हारी शादी के बाद मैं नौकरी कर सकती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस तुम मेरे लिए दुआ करना इरम कि मैं सब कुछ संभाल लूं। जी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तैयार हो जाओ। अरे ताहिरा, क्या हालत बना ली है अपनी। इरम देखेगी तो खुद को संभाल नहीं सकेगी। कल मेरे घर का फिर आने पर पाबंदी लगा रही हो, और दामाद भी वो जो बिल्कुल बेटो जैसा है। दामाद दामाद होता है और बेटा बेटा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। आरफा जो है ना, उसे ये अली का लेन देन, ये आना जाना, ये अनायतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं वो नाराज होकर हमारे पोते को लेकर चली गई तो हम क्या करेंगे? अरे वो कौन होती है हमें हमारे पोते से जुदा करने वाली? वो हमारा पोता है, मेरा खून है, मैं वारिस हूँ उसका। भूल है आपकी, वो उसकी माँ है, उसकी वारिस है, शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ सुकून तो मिला, अपनी सोचों से निजात तो मिल गई। अली सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि तुमने खुद को मुजरिम समझना छोड़ दिया। मगर मैं वो सब नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। अली अब गुंजाइश ही क्या रह गई है? पूरी फैमिली को तो अडॉप्ट कर लिया तुमने। मगर फिर भी अभी मेरे अंदर तशनगी और वो तड़प बाकी है। साजिद की मौत से जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए वो उसकी बीवी और बच्चा है। अली वो भी तो उसी फैमिली का हिस्सा है। नहीं नूर, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान जिंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक मकाम, भर्म और एतमाद के साथ ज़िंदगी गुजारना साजिद की बीवी और उसके बच्चे का हक है, जो मैं पैसा खर्च करके भी अदा नहीं कर सकता। अली मुझे समझ नहीं आ रही, इससे ज़्यादा तुम उनके लिए क्या कर सकते थे? कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे पहले मालूम हो जाना चाहिए था कि इरम साजिद की बहन है। वो खानदान उसका खानदान है जिस खानदान में मेरी शादी करने अम्मी जा रही हैं। इससे क्या होता? क्या मतलब है? नूर, आरफा के साथ जो कुछ हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है कोई मुजरिम है, अछूत है। लोग उनको मनहूस समझते हैं। लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि इसमें अल्लाह की आजमाइश है, उसकी रज़ा है। काश मुझे पहले मालूम होता तो मैं इरम को मना करके आरफा से शादी कर लेता।